हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ इंग्लिश की भी वीडियो लेकर आइए, इंग्लिश का भी कोर्स जल्दी से स्टार्ट करवाइए। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर आज मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी अब तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं उन सबको मैं सोल्व करवाऊंगा, और साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उनको याद रखने की ट्रिक मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रख सकते हो और क्वेश्चन आए तो आप सही कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बगल में आपको जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं आप वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है किसके लिए। वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वन हु इज़ ऑल पावरफुल यानी वह जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों ओमनीवोरस, ऑप्शन बी है ओमनीसेंट, ऑप्शन सी है दोस्तों ओमनीपोटेंट, और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी जो मतलब मांस को भी खाता है और घास फूस भी खाता है, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीसेंट का मतलब होता है दोस्तों जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीसेंट। और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। पोटेंट का मतलब दोस्तों पोटेंशियल, यानी जिसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, ये होता है दोस्तों आई का जो डॉक्टर होता है उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, जो आंखों की मतलब बीमारियों का जो केयर करता है, उनको ट्रीटमेंट देता है, या फिर जो मतलब आंखों में अगर सर्जरी वगैरह करनी हो तो वो भी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, आंखों के डॉक्टर से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो ओमनीपोटेंट था, और जो बाकी तीन है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, इनका मतलब क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में आया हुआ है। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड यानी जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, या जिसे ओवरकम नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है इनविंसिबल, ऑप्शन बी है अनडिफीटेड, ऑप्शन सी है पेशेंट, ऑप्शन डी है डिटरमाइंड। दोस्तों, जिसे हराया नहीं जा सकता, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, इसको हम कहते हैं इनविंसिबल। क्या कहते हैं दोस्तों, इनविंसिबल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनडिफीटेड का मतलब दोस्तों होता है अपराजित, और पेशेंट का मतलब होता है दोस्तों मरीज या रोगी का कह सकते हैं, और डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि दृढ़ निश्चय कर लेना। जैसे दोस्तों आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि हमने नवोदय का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है, तो उसे कहते हैं डिटरमाइंड। तो दोस्तों वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड इसका मतलब होता है ए इनविंसिबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये रहा आपके सामने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसे हम क्या कहेंगे, जो सब कुछ खा लेता है। सब कुछ का मतलब दोस्तों जो मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधे भी खा लेता है। अभी दोस्तों आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। दोस्तों एक होता है हर्बीवोरस, क्या होता है दोस्तों, हर्बीवोरस, और एक होता है दोस्तों कार्निवोरस, क्या होता है, कार्निवोरस। हर्बीवोरस वो होता है दोस्तों जो पेड़ पौधे खाता है, जिसे हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी। और कार्निवोरस हम किसे कहते हैं दोस्तों, जो मांस खाता है, यानी मांसाहारी। तो ये शाकाहारी होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस होता है मांसाहारी, और जो ओमनीवोरस होता है दोस्तों वो क्या होता है, सर्वाहारी होता है, यानी मांस भी खा लेता है और प्लांट्स भी खा लेता है। तो वन हु ईट्स एवरीथिंग को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ओमनीवोरस कहेंगे। ओमनीपोटेंट तो दोस्तों आपको पता चल गया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इनसॉल्वेंट की। इनसॉल्वेंट को दोस्तों हम बैंकरप्ट भी कह सकते हैं, यानी जो दिवालिया होता है, जो मतलब कोई व्यक्ति अगर इतना लोन ले लेता है, इतना पैसा उधार ले लेता है कि अब वो उधार
चुकाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तो इस टाइप का जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसे हम इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट कहते हैं। इररेजिस्टिबल क्या होता है दोस्तों? दोस्तों आपने रेजिस्टेंस तो जरूर सुना होगा। जो सर्किट होते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस लगती है। रेजिस्टेंस का मतलब है दोस्तों हिंड्रेंस, यानी किसी चीज़ को रोकना। और रेजिस्टिबल जिसको रोका जा सकता है। तो ये है दोस्तों इररेजिस्टिबल। ये क्या है दोस्तों? इररेजिस्टिबल। तो इसका क्या होगा दोस्तों? जिससे रोका ना जा सके। मतलब कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। तो इररेजिस्टिबल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जिसे रोका नहीं जा सकता। तो हमारा क्वेश्चन था वन हु ईट्स एवरीथिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओमनीवोरस। तो ये आपको सभी पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5। दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन है 4 और 5, ये दोनों 2018 में आ चुके हैं। 2018 के एग्जाम में दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन बी ड्रंक। जिसे हम पी सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों एडिबल, ऑप्शन बी है पैलेटेबल, ऑप्शन सी है कल्पेबल और ऑप्शन डी है दोस्तों पोटेबल। दोस्तों एडिबल का मतलब तो वो होता है जिसे हम खा सकते हैं, मतलब फिट टू बी ईटन कह सकते हैं, दैट विच कैन बी ईटन। एडिबल का मतलब जिसे हम खा सकते हैं, और जिसे हम पी सकते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों पोटेबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों, पोटेबल का मतलब होता है कि पीने योग्य है, यानी जिसे हम पी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर पोर्टेबल होगा। और बात करें दोस्तों कल्पेबल की, कल्पेबल का मतलब होता है दोस्तों कोई, मतलब कोई गलत काम हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा यानी दोषी होगा उसे हम कल्पेबल कहते हैं। दोषी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कल्पेबल कहते हैं। और अगर हम बात करें पहला टेबल की, पहला टेबल का मतलब दोस्तों कोई चीज़ खाने में बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको टेस्टी कह सकते हैं या सेवरी भी कह सकते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या पीने की चीज़ हो। अगर वो अच्छी है खाने में तो उसे हम पहला टेबल कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, पोर्टेबल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, यानी कुछ ऐसा जो नेचर की पावर से भी बहुत ही बियॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा है कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों सुपर नेचुरल, ऑप्शन बी है मैजिकल, ऑप्शन सी है प्री नेचुरल और प्रीटर नेचुरल, ऑप्शन डी है दोस्तों अननेचुरल। तो दोस्तों ये तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर उसे हम क्या कहेंगे? सुपर नेचुरल कहेंगे, सुपर नेचुरल कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैजिकल दोस्तों आपको पता है कोई जादुई कह सकते हैं, वंडरफुल जादुई, वो मैजिकल हो जाएगा। अननेचुरल का मतलब दोस्तों ये नेचुरल से थोड़ा उल्टा हो जाएगा, नेचुरल का विपरीत हो जाएगा, यानी अस्वाभाविक कह सकते हैं, यानी थोड़ा ऐसा कह सकते हैं जो नॉर्मल से क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम अननेचुरल कहेंगे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन 2017 में आ चुके हैं। तो पहला जो 6 है वो क्या है? रिलेशनशिप बाय बर्थ। रिलेशनशिप बाय बर्थ, इसके लिए दोस्तों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों कॉन्सैंग्यूनिटी, ऑप्शन बी है पेरेंटेज, ऑप्शन सी है एफिलिएशन और ऑप्शन डी है दोस्तों नेपोटिज्म। तो आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सही रहेगा रिलेशनशिप बाय बर्थ के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए है, जो कॉन्सैंग्यूनिटी। कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिलेशनशिप बाय बर्थ, यानी हम कह सकते हैं जैसे ऑफ सेम ब्लड और या फिर ऑफ सेम ओरिजिन, यानी जैसे आपने सुना होगा खून का रिश्ता, यानी एक ही जो कहते हैं पीढ़ी से चला आ रहा हो, यानी उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सैंग्यूनिटी या रिलेशनशिप बाय बर्थ। जैसे हम कहते हैं दोस्तों खून का रिश्ता है, यानी हमारे माता पिता या उससे भी आगे एक ही पीढ़ी के जो चले आ रहे हैं, जिनका बर्थ से खून का रिश्ता है, उसे हम कॉन्सैंग्यूनिटी कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आप एफिलिएशन की बात करें, एफिलिएशन का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ अगर हम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं किसी के साथ, यानी किसी के साथ क्या होता है? हमारा संबंधीकरण होता है, किसी के साथ हमारा कुछ रिलेशन होता है, हम उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? एफिलिएशन कहते हैं। और नेपोटिज्म तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जिसे हम हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं, यानी जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा दोस्तों, अगर कोई नेता है तो वो अपने बेटे को भी नेता बनाएगा, अपनी गद्दी उसको दे देगा, यानी पार्शियलिटी करना दोस्तों, क्या करना? पार्शियलिटी करना, अपने आप जो अपना अपना देखना, उसे हम नेपोटिज्म कहते हैं। दूसरों के बारे में सोचना नहीं, जो अपना मतलब अपने जो रिश्तेदार हो गए उन्हीं का जो भी है वो करना, तो उसे हम नेपोटिज्म कह सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? ए नेम एडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, यानी दोस्तों कोई भी ऑथर है वो क्या करता है? जो भी कुछ लिखता है तो उसमें कुछ अपना है वो
कुछ नाम एडॉप्ट कर लेता है, यानी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताता, कुछ अपना नकली नाम लिख लेता है। जैसे आपने दोस्तों सिंगर्स को सुना होगा, जो सिंगर्स हैं उनका असली नाम तो कुछ और होता है, लेकिन गानों में जो अपना नाम लेते हैं वो कुछ और लेते हैं। तो कुछ यूनिक नाम, अपना अलग से नाम एडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों निकनेम, दूसरा है सूडोनिम, तीसरा है टाइटल और चौथा है नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों जो ऐसा नेम है जो कि वो एडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी राइटर हुआ, कोई भी, मेनली तो दोस्तों जो लेखक होते हैं वो ऐसा करते हैं, या फिर जो पोएम वगैरह लिखते हैं, कवि होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, सूडोनिम। सूडो का मतलब होता है दोस्तों नकली, और निम का मतलब नेम कह सकते हैं। तो वो अपना नकली नेम रख लेते हैं, मतलब एडॉप्ट कर लेते हैं। निक नेम तो दोस्तों आपको पता है, अगर हम अपने जो सगे संबंधी हैं या अपने भाई बहन, अपने जानकारों को उनके निक नेम से पुकारते हैं, तो वो तो निक नेम होता है। टाइटल आपको पता है दोस्तों, आप सब्जेक्ट कह सकते हो, किसी चीज़ का टाइटल शीर्षक कह सकते हो। नोमेनक्लेचर क्या है दोस्तों? एक पद्धति होती है मतलब नाम को लिखने की, ये आपको साइंस में देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों अगर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, एक केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक होती है, तो उसमें हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसका जो भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, उनका नाम रखते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। नोमेनक्लेचर आप इतना समझ लो कि पद्धति होती है नाम लिखने की। और इसका जो राइट आंसर है वो सूडोनिम है। सूडोनिम, जो कि कोई भी लेखक है वो क्या करता है, अपना जो नकली नाम एडॉप्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। दोस्तों जो ये दो क्वेश्चन है ये 2012 में आए हुए हैं। पहला है ए डिसीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कंटैक्ट, यानी ऐसी डिसीज जो किसी के डायरेक्ट कंटैक्ट में आने से, यानी छूने से ही मतलब फैल जाती है, हो जाती है। तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों कंटाजियस, ऑप्शन बी है इन्फेक्टियस, ऑप्शन सी है एपिडेमिक और ऑप्शन डी है एंडेमिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब दोस्तों किसी के कंटैक्ट में आने से कोई भी जो रोग है, बीमारी है, वो फैल जाती है, तो उसे कंटेजियस डिसीज कहते हैं। एक होती है नॉन कंटेजियस डिसीजेज, यानी अगर हम मतलब किसी को बीमारी है, अगर हम उसके संपर्क में आएंगे तो वो बीमारी फैलेगी नहीं, ऐसी बीमारी को नॉन कंटाजियस कहते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर एक पर्सन को बीमारी है, हम उसके कंटेक्ट में जाएंगे तो वो हमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ऐसी बीमारियों को कंटाजियस कहते हैं। और बात करें दोस्तों इन्फेक्टियस की, इन्फेक्टियस का मतलब दोस्तों ऐसा मतलब होता है कि कोई भी बीमारी जो कि आसानी से किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास हो सके, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सके। ये तो दोस्तों जो कंटाजियस है वो स्पर्श से फैलती है, यानी हम उसके कंटेक्ट में जाएंगे, उसके स्पर्श में जाएंगे। लेकिन इन्फेक्टियस का मतलब कि कोई भी ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, उसे हम इन्फेक्टियस कहते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है। और एपिडेमिक की बात करें दोस्तों, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? महामारी। जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, वो क्या थी? एपिडेमिक थी। और एपिडेमिक भी कह सकते हो और पेंडेमिक भी दोस्तों महामारी होती है। फिर है दोस्तों एंडेमिक। दोस्तों आपने साइंस में पढ़ा था, चैप्टर शायद 7 था वो, एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब दोस्तों एक ऐसा, अगर हम एंडेमिक के पीछे डिसीज लगा देंगे, एंडेमिक डिसीजेज ऐसी जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है, या अगर हम एंडेमिक के पीछे स्पीसीज लगा देंगे तो ऐसी स्पीसीज जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है। यानी कोई भी चीज़ अगर पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है तो पार्टिकुलर एरिया यानी स्थानिक को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशंस, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है हिस्ट्री, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथ्रोनोलॉजी और ऑप्शन डी है आर्कियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री तो दोस्तों आपको पता है, कोई भी पास्ट में इवेंट हुआ है, जो मतलब कि पास्ट की कोई घटना है, अतीत की कोई घटना, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और आर्कियोलॉजी की बात करें दोस्तों, आर्कियोलॉजी को हम क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान। यानी अगर हम किसी ऐसी चीज़ की स्टडी करते हैं जो कोई पास्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग का कोई पार्ट है जो हमें कहाँ पे मिलता है? ग्राउंड में मिलता है, ग्राउंड के अंदर मिलता है। तो उस टाइप की जब वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। कोई भी पुरानी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट जो हमें धरती के नीचे मिलती है। और एंशिएंट सिविलाइजेशन का अगर हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। ये दोस्तों जो है वो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या फिर थिंग्स, यानी दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लाइफ की, जिंदगी की किस साइड देखता है, ब्राइट साइड देखता है, यानी अच्छी की अच्छाई जो फेस है वो देखता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इस टाइप के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है थिस्ट। थिस्ट होता है दोस्तों जो भगवान में विश्वास करता है, यानी आस्तिक होता है। ऑप्शन सी है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट दोस्तों आशावादी। पेसिमिस्ट दोस्तों ऑप्टिमिस्ट का क्या है? अपोजिट है, इसे हम कहते हैं निराशावादी। ओपेक है दोस्तों अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या फिर ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, आशावादी। आशावादी का मतलब है दोस्तों जो हमेशा क्या है? पॉजिटिव सोचता है, हमेशा जो ब्राइट साइड है उसको देखता है, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और इसका अपोजिट दोस्तों पेसिमिस्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। या तो ये अपोजिट वर्ड में आ सकता है या हो सकता है कि पेसिमिस्ट भी आ जाए। पेसिमिस्ट दोस्तों जो क्या देखता है? ब्राइट साइड की जगह बैड साइड देखता है, किसकी? अपनी लाइफ की, तो उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 2014 में आ चुके हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को क्या समझता है? अपना देश समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन बी है नेशनलिस्ट, ऑप्शन सी है पैट्रियोट, और ऑप्शन 4 है दोस्तों डी है वो क्या है? मेट्रोपॉलिटन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कॉस्मोपॉलिटन। ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को अपना देश समझता है उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और बात करें दोस्तों नेशनलिस्ट की, नेशनलिस्ट होता है दोस्तों राष्ट्रवादी, जो क्या करता है? अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहता है, अपने देश को स्वतंत्र देखने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कहते हैं। और पैट्रियोट की बात करें दोस्तों, ये होता है देशभक्त। देशभक्त जो क्या करते हैं दोस्तों? अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और कोई भी अगर खतरा हो देश को तो उसके लिए वो तैयार रहता है, उसको डिफेंड करने के लिए, अपने देश को डिफेंड करने के लिए। तो पैट्रियोट को हम क्या कहते हैं? देशभक्त या फिर देश प्रेमी। बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन की। मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगरीय, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? महानगर कहते हैं। एक होता है नगर, एक होता है महानगर। महानगर दोस्तों उसे कहते हैं जो कि बहुत ही बड़ा एरिया होता है, जहाँ पे जिसे हम लार्ज बस सिटी भी कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा जो नगर है उसे हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, कॉस्मोपॉलिटन है, जो कि पूरे वर्ल्ड को अपना देश मानता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का इंचार्ज होता है जो उसे हम क्या कहते हैं? यानी संग्रहालय का जो अध्यक्ष है उसे हम कहते हैं दोस्तों क्यूरेटर। क्या कहते हैं? क्यूरेटर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरवाइजर की बात करें दोस्तों, सुपरवाइजर दोस्तों जो है वो कंपनीज में होते हैं, जो कि मतलब चेक करते हैं, लोगों की निगरानी करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। निरीक्षक कहते हैं इनको हिंदी में, जो कि लोग हैं उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं, उनको सुपरवाइजर कहते हैं। केयर टेकर का मतलब है दोस्तों रखवाला, ध्यान रखने वाला। तो कोई भी अगर हम केयर टेकर दोस्तों उसे कहते हैं रखवाला, जो घर की रखवाली करता है उसे भी कहते हैं। यानी कोई भी किसी बिल्डिंग की या घर की रखवाली करने वाला है, उसकी देखभाल करता है, उसे हम केयर टेकर कह सकते हैं। वार्डन, इसे दोस्तों हिंदी में हम अभिरक्षक कहते हैं। अब जैसे दोस्तों हॉस्टल्स में आप अगर जैसे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो हॉस्टल में बच्चों के लिए क्या होते हैं? वार्डन होते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं और देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे होता है वार्डन, तो इसे हम वार्डन कहते हैं। और इंचार्ज ऑफ म्यूजियम का यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्यूरेटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में आ चुका है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ये 2015 में भी आया है, और ये किस में आया है दोस्तों? ये 2014 में भी आया था, तो ये रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा। ये आपको अभी डिस्कस किया था। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। यानी एक ऐसा पर्सन दोस्तों जो कि बिना मतलब दूसरों की सलाह लिए, बिना दूसरों का मतलब कुछ दूसरों की सलाह लिए क्या करता है? खुद ही क्या करता है?
वो करता है, शासन करता है। रूल्स का मतलब दोस्तों शासन करता है। तो बिना किसी की बात माने, बिना किसी की राय परामर्श के क्या करता है, शासन करता है। ऐसे को व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डेमोक्रेट, ऑप्शन बी है ऑटोक्रेट, ऑप्शन सी है ब्यूरोक्रेट, ऑप्शन सी है फैनेटिक। तो दोस्तों डेमोक्रेट, डेमो का मतलब दोस्तों आप पीपल से समझ सकते हो। डेमोक्रेट तो वो होता है दोस्तों जो क्या करता है, मतलब लोकतंत्रवादी व्यक्ति होता है। यानी डेमोक्रेसी होती है दोस्तों लोकतंत्र, यानी ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। तो डेमोक्रेट तो दोस्तों ऐसा होता है जो जिसको लोग चुनते हैं और वो सबकी सलाह पे काम करता है, अपने आप मनमानी नहीं कर सकता। ऑटोक्रेट होता है दोस्तों जो अपनी मतलब खुद ही अकेला मतलब पूरे जो मतलब शासन है वो चलाता है, पूरे अपने मतलब बिना किसी की राय के, बिना किसी को अपने मतलब ओपिनियन में, बिना किसी को ओपिनियन लिए क्या करता है, शासन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑटोक्रेट होगा। और बात करें दोस्तों ब्यूरोक्रेट की, ब्यूरो का मतलब दोस्तों आप ऑफिशियल से समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ब्यूरो होते हैं, यानी अफसर से समझ सकते हो। तो जो ऑफिशियल अफसर लोग होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं। उन लोगों का जो ग्रुप कह सकते हो जो शासन करता है उसे हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। और फनेटिक, फनेटिक का मतलब होता है दोस्तों कट्टर आदमी, जो क्या होता है वेरी एंथुसियास्टिक होता है, यानी कट्टर होता है। चाहे वो धर्म के प्रति कट्टर हो या किसी दल के प्रति कट्टर हो, कट्टर आदमी को हम फनेटिक कहते हैं। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑटोक्रेट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों 2016 में आ चुके हैं। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों 2016 में भी रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है क्यूरेटर। 16 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स क्या होते हैं दोस्तों? ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स हम किसे कहते हैं? जो क्या होते हैं दोस्तों अमीर लोग कह सकते हैं, या थोड़े मतलब हाई कहते हैं, उच्च कोटि के, यानी मतलब अमीर टाइप कह सकते हैं दोस्तों, उनको हम नोबल्स कहते हैं। तो एक गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय नोबल्स को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है ऑटोक्रेसी, और ऑप्शन 4 है ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों डेमोक्रेसी, अभी आपने डेमोक्रेट समझा, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो ये तो इसका होगा नहीं। ब्यूरोक्रेसी दोस्तों जो क्या होते हैं, एक मतलब जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो सरकार है, उनके उनका जो ग्रुप कह सकते हो, उनके द्वारा अगर शासन किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। नौकरशाही आप इसे कह सकते हैं। और ऑटोक्रेसी, अभी आपने दोस्तों ऑटोक्रेट पढ़ा, जिसमें एक बंदा ही क्या करता है, पूरा जो शासन है वो चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद बचा दोस्तों ऑप्शन 1, जिस जो क्या है एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है दोस्तों उच्च वर्ग के लोगों की सरकार। नोबल्स का मतलब दोस्तों उच्च वर्ग के लोग होते हैं, तो उच्च वर्ग के लोगों की सरकार का मतलब भी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या है? वन हु हेट्स वुमन, वन हु हेट्स वुमन, यानी ऐसा आदमी दोस्तों जो वुमन से, किससे? वीमेन से, यानी कि औरतों से क्या करता है? हेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन ए है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट दोस्तों हम ऐसे आदमी को कहते हैं जो अमीर होता है और गरीबों की हेल्प करता है। उनको अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसे पैसे दे देता है, ऐसे आदमी को हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों एसेटिक। एसेटिक दोस्तों हम उसे कहते हैं जो सन्यासी होता है, जिसने सन्यास ले लिया, जैसे बाबा होते हैं, तो सन्यासी को हम एसेटिक कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब है दोस्तों जिसे शादी से नफरत होती है, शादी से नफरत होती है उसे हम मिसोगेमिस्ट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों मिसोजेनिस्ट। मिसोजिनिस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे जो मतलब किससे नफरत करता है? वुमन से, औरतों से नफरत करता है, फीमेल से नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिसोजाइनिस्ट। दोस्तों जो ये जाइनिस्ट, जैनी वर्ड अगर आपको कहीं दिख गया तो इसका मतलब फीमेल से होता है। इसका संबंध कहाँ से होता है? फीमेल से रिलेटेड होता है। तो जहाँ पे आपको ये जैनी वर्ड दिख गया उसका मतलब फीमेल। और मिस का मतलब दोस्तों भी कह सकते हो या मतलब नापसंद भी कह सकते हो। तो मिसोजाइनिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसको हेट करता है? व्यूमन को हेट करता है। तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है दोस्तों? ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड,
ऐसी आवाज़, ऐसी वॉइस जिसे सुना नहीं जा सकता। ऑप्शन ए है अनहर्ड, ऑप्शन बी है फेंट, ऑप्शन सी है ऑडिबल, ऑप्शन डी है इनऑडिबल। तो दोस्तों अनहर्ड का मतलब होता है अनसुना करना, यानी कोई बात है सुना तो जा सकता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसे हम अनहर्ड कहते हैं। फेंट का मतलब दोस्तों होता है कि बहुत ही धीमी आवाज़ कह सकते हैं, फेंट साउंड, बहुत ही धीमी आवाज़ कह सकते हैं। या फिर इसको हम फेंट जो वर्ड है दोस्तों, इसको हम आवाज़ के लिए ही नहीं बल्कि जैसे हम कह सकते हैं कि फेंट कलर, यानी कि धुंधला या फिर अस्पष्ट कह सकते हैं, वैसा कलर उसके लिए यूज़ करते हैं फेंट को। फिर है दोस्तों ऑडिबल, ऑडिबल जिसको सुना जा सकता है, और इनऑडिबल जिसको सुना नहीं जा सकता। तो ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड का क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा इनऑडिबल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, मर्डर ऑफ ए मैन, मर्डर ऑफ ए मैन यानी किसी आदमी का मर्डर करना। दोस्तों जहाँ पे भी मर्डर आएगा आपको क्या मिलेगा, लास्ट में साइड मिलेगा, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में साइड लिखा होता है उसका मतलब है मर्डर करना है, किसी को मारना, किल करना। अब साइड के आगे लिखा है दोस्तों रेजिसाइड, रेजिसाइड दोस्तों मतलब किसी जो राजा है उसकी हत्या करने को हम क्या कहते हैं, रेजिसाइड कहते हैं। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैक्ट्री का मतलब दोस्तों अगर कोई अपने भाई का मतलब हत्या करता है, भाई की या बहन की हत्या करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्ट्रीसाइड कहते हैं, भाई बहन की हत्या करना। होमिसाइड, होमी का मतलब है दोस्तों ह्यूमन बींग्स, यानी किसी भी आदमी की हत्या करना, उसे हम होमिसाइड कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जेनो कहाँ से बना है, जीन से, और जीन का मतलब होता है दोस्तों, आपने साइंस में पढ़ा था जीन का रिलेशन किससे होता है, हेरिडिटी से। तो किसी भी मतलब एक विशेष प्रजाति को ख़त्म करना, या आप कह सकते हैं किसी भी एक धर्म के लोगों को, या एक सामूहिक हत्या करना को हम क्या कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। अगर हम ग्रुप में किसी का मर्डर करते हैं, सामूहिक हत्या करते हैं, किसी एक स्पेशल मतलब प्रजाति के लोगों को मारते हैं, किसी धर्म के लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उसे जेनोसाइड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, होमिसाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, जो केवल क्या खाते हैं दोस्तों, प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। दोस्तों अभी आपको पहले बताया था, कार्निवोरस मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और हर्बीवोरस जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं दोस्तों जो इंसेक्ट्स यानी कीड़े खाते हैं, और ग्रेमिनीवोरस उसे कहते हैं दोस्तों जो सिर्फ घास खाने वाले होते हैं, मेनली घास ही खाते हैं। हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं, जो दोस्तों जैसे हम हैं, मतलब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो शाकाहारी होते हैं। और हर्बी जो ग्रेमिनीवोरस है उसका मतलब दोस्तों जो घास खाते हैं सिर्फ, जैसे जो गाय भैंसे हैं वो सिर्फ घास खाती है, तो उसे हम ग्रेमिनीवोरस खाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, इसका राइट आंसर होगा हर्बीवोरस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 20 क्वेश्चन किए, जिसमें कुछ क्वेश्चन क्या थे जो प्रीवियस ईयर के थे, और कुछ दोस्तों जो मैंने 3-4 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा लिए हुए थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि और भी जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको मैं आपको करवाऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, और साथ ही इनको याद रखने का आपको तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहला दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टडी। अगर दोस्तों कोई स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो कैसा होगा, उसके लास्ट में या तो क्या लिखा होगा, नोमी लिखा होगा, NOMY नोमी, या तो नोमी लिखा होगा दोस्तों, या फिर लोजी लिखा होगा, LOGY लोजी लिखा होगा, या कईयों के लास्ट में दोस्तों ICS भी लिखा होता है। जैसे दोस्तों फिजिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, तो इसके पीछे ICS है। नोमी की बात करें दोस्तों जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, और लॉजी की बात करें बायोलॉजी है दोस्तों, जूलॉजी है, तो ऐसा कुछ लिखा होगा। या फिर दोस्तों कईयों के पीछे ग्राफी भी लिखा होता है, जैसे जियोग्राफी हो गया या फिर डेमोग्राफी हो गया। तो अगर किसी के लास्ट में ये है तो वो स्टडी से रिलेटेड होते हैं। अभी दोस्तों जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे नोमी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी लिखा हुआ है। अब नोमी का मतलब तो आपको पता चल गया स्टडी, तो स्टडी ऑफ। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रो का मतलब दोस्तों जो मतलब प्लैनेट स्टार्स वगैरह हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जो प्लांट्स हो गए, जो स्टार वगैरह हो गए, तो इनकी स्टडी करने को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और दोस्तों नोमी वाले अभी तो यही है, उसके बाद मैं आपको लॉजी वाले दिखाता हूँ, जिसके पीछे क्या लगता है, लॉजी लगता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। और साथ ही दोस्तों मैं और भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब दोस्तों बायो का मतलब क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बायो कहते हैं, तो लिविंग थिंग्स की स्टडी करना बायोलॉजी। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी।
तो एंटो से, एंटो जहाँ भी आए दोस्तों, एंटो का संबंध किससे होता है? इंसेक्ट्स से, कीड़े मकोड़ों से। तो एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी करना? साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नीचे क्या लिखा है? इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास का वातावरण है, उसे हम इको कहते हैं। तो इकोलॉजी किसकी स्टडी करना? ऑर्गेनिजम्स की, उनके बीच में रिलेशन की और उनके एनवायरनमेंट की स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों जियोलॉजी। जियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जियो का मतलब आप अर्थ से लगा सकते हो, तो रॉक एंड सोइल से हम कह सकते हैं जियो का मतलब होता है। तो जियोलॉजी यानी कि किसकी स्टडी करना? अर्थ की, रॉक्स की, सोइल की स्टडी करना, इसको जियोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक ग्राफोलॉजी भी लिखा हुआ है। और नीचे आप देखोगे ये ग्राफोलॉजी है, और ग्राफो का मतलब दोस्तों हैंड राइटिंग से मान सकते हो। तो ग्राफोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। और यहाँ पे फिलोलॉजी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेक्सिकोग्राफी, ये तो ग्राफी हो गया दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों साइकोलॉजी है। तो लॉजी का मतलब क्या है दोस्तों? स्टडी है। अब साइको का मतलब दोस्तों साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। साइको का मतलब दोस्तों माइंड से होता है, तो साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ऐसे दोस्तों आप यहाँ से पता लगा सकते हो। लॉजी के बाद दोस्तों क्या है? आईसीएस। आईसीएस दोस्तों जैसे फिजिक्स यानी फिजिकल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोलिक्स क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोलिक्स, जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिक्स, ये लिखा है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रो का मतलब दोस्तों वाटर से रिलेटेड होता है। किससे? वाटर से, या फिर लिक्विड से मान सकते हैं। तो स्टडी ऑफ लो ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड। जो लिक्विड होते हैं दोस्तों उनके फ्लो होने के जो नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उसमें होते हैं दोस्तों ये साइंस में, फिजिक्स में मेनली। तो उनके लॉज की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ग्राफी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जियोग्राफी। अब जियो का मतलब अभी आपको पता था दोस्तों अर्थ से होता है, तो और ग्राफी का मतलब दोस्तों मैपिंग। तो मैपिंग ऑफ अर्थ या फिर उसकी फॉर्मेशन, अर्थ की जो फॉर्मेशन और या फिर अर्थ की मैपिंग को क्या कहते हैं? जियोग्राफी हम कहते हैं। तो ग्राफी हुआ दोस्तों, या फिर आईसीएस हुआ, या लॉजी हुआ, या नोमी हुआ, ये किससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों? स्टडी से। तो आप ऐसे यहाँ पे अंदाजा लगा के दोस्तों जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ होते हैं फियर से रिलेटेड, यानी डर से रिलेटेड। जो भी दोस्तों डर से रिलेटेड होगा उसके पीछे क्या लगा होगा? फोबिया। क्या लगा होगा दोस्तों? फोबिया। जैसे यहाँ पे इकोफोबिया, जूफोबिया, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, यहाँ पे जीनोफोबिया। तो फोबिया लगा होगा दोस्तों जो किससे रिलेटेड होते हैं? फियर से, यानी डर से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इकोफोबिया है। इको का मतलब अभी आपको बताया था जो हमारा आसपास का वातावरण है, यानी सराउंडिंग्स। तो फोबिया का मतलब डर। तो किसका डर है दोस्तों? होम सराउंडिंग्स का, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, उसे हम क्या कहेंगे? इकोफोबिया। जू का मतलब दोस्तों, जू का मतलब होता है दोस्तों चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो जू फोबिया का मतलब दोस्तों फियर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का डर। ऐसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है? क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब दोस्तों क्लोज्ड स्पेस, यानी बहुत से जो लोग हैं उनको किससे डर लगता है? बंद जगह से डर लगता है। तो क्लोस्ट्रो का मतलब क्लोज्ड स्पेस, तो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस को क्या कहेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो हाइड्रोफोबिया। अभी आपको बताया था हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का रिलेशन किससे होता है? वाटर से होता है। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। बिब्लियोफोबिया दोस्तों, जहाँ पे भी बिब्लियो दिखे, बिब्लियो का संबंध किससे होता है? बुक्स से। तो बिब्लियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ बुक्स। आप बहुत से स्टूडेंट हैं उनको किताबों से डर लगता है, तो उन्हें क्या है? बिब्लियोफोबिया है। तो बिब्लियोफोबिया का संबंध किससे है दोस्तों? फियर ऑफ बुक्स से। उसके बाद है दोस्तों जीनोफोबिया। जीनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ फॉरनर्स, फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरनर्स, फॉरनर्स का डर। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्रोफोबिया यानी कि डेड बॉडी से फियर। एरोफोबिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एरोफोबिया। एरो दोस्तों कहाँ आपने सुना होगा? एरोप्लेन सुना होगा, एरोप्लेन, उसमें भी एरो लगा होता है। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है दोस्तों? ऊंचाई पे उड़ता है। कहाँ पे? ऊंचाई पे। तो एरोफोबिया किसे कहते हैं? फियर ऑफ हाइट को, जिसको हाइट से डर लगता है उसे हम कहते हैं एरोफोबिया। तो इस प्रकार दोस्तों आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किलिंग से रिलेटेड होते हैं। किलिंग का मतलब दोस्तों यानी किसी का मतलब किसी की हत्या करने से रिलेटेड होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था कि ऐसे वर्ड के पीछे क्या लगा होता है? साइड लगा होता है, CIDE, साइड लगा होता है जो किलिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ करवाऊंगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे मेरिटरी साइड।
दोस्तों मेरिटिसाइड का मतलब होता है किसी के हस्बैंड को मारना, किसी के हस्बैंड का मतलब मर्डर करना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों पेरिसाइड, पेरी से बनेगा दोस्तों पेरेंट्स, माता पिता। तो पेरेंट्स को मारना, किलिंग ऑफ पेरेंट्स को क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिसाइड कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जेनोसाइड, तो जेनो का मतलब दोस्तों क्या था, जीन्स। तो पूरी होल रेस को मारना यानी कि पूरी पीढ़ी को खत्म कर देना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जेनोसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब होता है दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसे हम इन्फेंट कहते हैं, शिशु। तो उसको मारना क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड यानी किलिंग ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड। जो नया बच्चा जो पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसको मारना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। रेजीसाइड दोस्तों अभी आपको बताया था क्वेश्चन के टाइम, रेजी का संबंध राजा से, रेजी राजा, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो किलिंग ऑफ किंग उसको हम क्या कहेंगे, रेजीसाइड। होमिसाइड भी दोस्तों आपको बताया था, होमी का मतलब ह्यूमन बींग्स को अगर हम मारते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होमिसाइड। और सुसाइड तो दोस्तों आपको पता है, खुद की हत्या कर लेना सुसाइड होता है, और ये कभी करनी नहीं चाहिए, महापाप होता है, तो सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों पैट्रीसाइड। पैट्री का मतलब दोस्तों फादर से होता है, और मैट्री का जो रिलेशन है वो मदर से होता है। तो पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर, और मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ मदर, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों फ्रैटरी, पैट्री फादर, मैट्री मदर, और फ्रैटरी यानी कि भाई बहन। तो फ्रैट्रीसाइड दोस्तों अगर कोई अपने भाई या बहन को मारता है तो उसे क्या कहेंगे, फ्रैट्रीसाइड कहते हैं, भाई या बहन को मारना, जो कि सब क्या है, गलत है, करने नहीं चाहिए। उसके बाद है दोस्तों सोरोरीसाइड है दोस्तों सिस्टर को मारना। उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो, जो मेन थे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ के पीछे क्या लिखा होता है, मनिया लिखा होता है दोस्तों, MANIA, मनिया लिखा होता है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो फिर भी अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद है दोस्तों मैरिज से रिलेटेड शब्द। मैरिज से रिलेटेड शब्द देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। सबसे पहला मैट्रीमोनी तो दोस्तों आपने सुना होगा, तो मैरिज से रिलेटेड होता है। सोलोगैमी, गैमी का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि खुद मैरिज करना या फर्टिलाइज करना, ठीक है। तो सोलो का मतलब होता है खुद से, सेल्फ। तो सोलोगैमी का मतलब दोस्तों खुद के साथ शादी कर लेना, खुद के साथ मैरिज कर लेना, उसे सोलोगैमी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों मोनोगैमी। मोनो का मतलब होता है दोस्तों वन, सिंगल, और गैमी का रिलेशन किससे, शादी से। तो प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज यानी केवल एक शादी करना, तो सभी एक ही शादी करते हैं लगभग, तो एक शादी करना। हैविंग वन वाइफ, जिसकी एक वाइफ होती है उसे हम मोनोगैमी कहते हैं। और बाईगैमी, बाई का मतलब होता है दोस्तों दो, तो बाई का मतलब दो, तो जिसकी दो वाइफ्स होती हैं, जिसने दो शादी की है उसे बाईगैमी कहेंगे। और पोलीगैमी, पोली का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे, दो से ज़्यादा, तो जिसकी बहुत सारी वाइफ होती हैं दोस्तों उसे पोलीगैमी, यानी जिसने बहुत सारी शादियाँ की होती हैं। ऐसा दोस्तों ज़्यादातर शायद जो मुस्लिम समाज है उसमें होता है, तो पोलीगैमी। उसके बाद है दोस्तों ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी जैसे आपने सुना होगा ऑटोमेटिक, है ना, मतलब सेल्फ। तो ऑटोगैमी मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन प्लांट्स, यानी खुद के साथ फर्टिलाइजेशन करना। ह्यूमन बींग्स में तो दोस्तों ऐसा वैसे पॉसिबल है नहीं खुद के साथ ही फर्टिलाइजेशन कर लेना, लेकिन प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि एक प्लांट में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल, तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और नए प्लांट क्या प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी का मतलब है दोस्तों मैरिज विद इन वन ट्राइब। एंडो का मतलब क्या है दोस्तों कि एक ही कबीले में शादी करना, यानी आपने देखा होगा मतलब ज़्यादातर यही होता है कि एक जो जाति के लोग हैं वो अपनी जाति के लोगों से ही शादी करते हैं। और एक्सोगैमी का मतलब होता है दोस्तों कि अपने कबीले से हटके किसी दूसरे के साथ मतलब शादी करना, मैरिज करना, इसे एक्सोगैमी कहेंगे। एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, अंदर मतलब अपने के साथ ही, एक्सो का मतलब बाहर किसी और के साथ करना। पोली एंड्री दोस्तों, जहाँ पे भी एंड्री वर्ड आपको दिखाई, एंड्री या एंड्रो, इसका संबंध होता है मेल से, किससे, मेल से, आदमी से। पोली का मतलब आपको पता है बहुत सारे, तो पोली एंड्री यानी बहुत सारे मेल्स कहोगे, तो शादी की बात चले तो बहुत सारे हस्बैंड, यानी जिसके बहुत ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, काफ़ी सारे पति होते हैं, उसे हम पोली एंड्री कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है दोस्तों रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड। सबसे पहला दोस्तों एथिस्ट, और यहाँ पे दोस्तों थीस्ट भी लिखा है।
थीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो भगवान में विश्वास करता है कि भगवान होते हैं, और एथिस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी इसे हम आस्तिक कहेंगे और इसे हम नास्तिक कहेंगे। तो जो नास्तिक होता है उसे हम एथिस्ट कहते हैं। मोनोथीस्ट, मोनो का मतलब होता है दोस्तों वन, और थीस्ट का मतलब दोस्तों आपने पढ़ा आस्तिक। तो जो विश्वास करता है किसमें कि एक ही भगवान है, वन, मोनो का मतलब वन, जो कि एक ही भगवान की थ्योरी में विश्वास करता है उसे हम मोनोथिस्ट कहते हैं। और पोलीथिस्ट, पोली का मतलब बहुत सारे, ज़्यादा, तो जो मानता है कि बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे भगवानों को मानता है उसे हम पोलीथिस्ट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों पैंथीस्ट। क्या है दोस्तों? पैंथीस्ट, वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ यूनिवर्स, यानी दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो क्या मानता है कि भगवान है, जो वो जितने भी यूनिवर्स में शक्तियां हैं, है ना, जितनी भी एनर्जीज है, फोर्सेज हैं, उन सभी का यूनियन क्या है? गॉड है, उसे हम पैंथीस्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है? थियोमनिया और थियोमैकी। थियोमनिया यानी कि रिलीजियस मैडनेस, यानी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि धर्म में बिल्कुल पागल हो जाना, उसे थियोमनिया कहते हैं। और बैटल अमंग गॉड्स, यानी कि भगवानों के बीच में क्या लगाना, युद्ध छिड़वाना ना, उसे क्या कहेंगे? थियोमैकी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ वर्ड है जो कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स से रिलेटेड है। लाइक्स एंड डिसलाइक यानी पसंद या नापसंद। तो इसमें दोस्तों जो मेन है वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है फिलोन फिलोन, क्या है दोस्तों? फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है दोस्तों लव फॉर मैनकाइंड। दोस्तों जहाँ पे भी ये फिल या फिर फाइल वर्ड आ जाए, फाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब होता है दोस्तों लव या फिर पसंद करना। तो फिलएंथ्रोपी, फिलएंथ्रोपी यानी दोस्तों जो मैन काइंड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए प्रेम, उसे हम फिलएंथ्रोपी कहते हैं। बिबलियो का मतलब दोस्तों आपको बताया था बुक से रिलेटेड होता है, और फाइल का मतलब लव। तो जिसे किससे लव होता है दोस्तों? किताबों से। जिसे क्या अच्छा लगता है? कलेक्टिंग बुक्स। समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, जो किताबों को इकट्ठा करना जिसे अच्छा लगता है उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। उसके बाद है एंग्लोफाइल। एंग्लो का मतलब दोस्तों होता है, आपने एंग्लो इंडियन सुना होगा। एंग्लो दोस्तों हम उन्हें कहते थे जो अंग्रेज होते थे, जो भारत पे जिन्होंने मतलब क्या किया था? कब्जा कर रखा था। तो एंग्लो वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो एंग्लो का मतलब ब्रिटिशर्स, और फाइल का मतलब दोस्तों आपको पता है पसंद करना, लव करना। तो वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को क्या करता है? लव करता है, प्यार करता है, एडमायर्स करता है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? एंग्लोफाइल कहते हैं। उसके बाद है फिलेंडर। फिलेंडर, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, यानी कोई प्यार करता है लेकिन बिना किसी सीरियसनेस के, ऐसे ही, उसे हम फिलेंडर कहते हैं। फिर है दोस्तों फिलोगाइनी। फिलो का मतलब दोस्तों आपको पता है भी किसी से प्रेम करना, प्यार करना, लाइक करना किसी को। और गायनी का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी गायनी आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है? फीमेल से, यानी वीमेन से। और जहाँ पे दोस्तों एंड्रो आ जाए, क्या आ जाए? एंड्रो। एंड्रो किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? मेल से। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, गायनी फीमेल से और एंड्रो मेल से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों फिलोगाइनी है, तो फिलोगाइनी यानी कि जिसको, जो किससे प्रेम करता हो? वीमेन से। तो वीमेन से प्रेम करने वाले को हम क्या कहेंगे? फिलोगाइनी। यहाँ पे दोस्तों एंड्रोफाइल। एंड्रोफाइल, अब एंड्रो आ गया तो एंड्रो का मतलब मैन, और फाइल का मतलब लव करना। तो वन हु लव्स मैन, उसे हम कहेंगे एंड्रोफाइल। ऐसे दोस्तों क्या है यहाँ पे? फिलोसोफर। फिलोसोफर, वन हु लव्स विजडम, जो किसी बुद्धिमत्ता को, विजडम को क्या करता है दोस्तों? प्यार करता है। तो सोफर का मतलब आप समझ सकते हो बुद्धिमत्ता से है। तो फिलोसोफर जो किसे प्यार करता है, किसे चाहता है? विजडम को। उसके बाद है दोस्तों मिस एंड्रिस्ट। अब मिस आ गया दोस्तों, मिस का मतलब दोस्तों भी मतलब क्या है? अनलाइक करना, किसी को हेट करना। तो मिस कर, अनलाइक करते हैं, हेट करते हैं किसे? एंड्रिस्ट। एंड्रो आ गया दोस्तों, एंड्रो तो मैन को। तो वन हु हेट्स मैन, जो मैन को हेट करता है उसे मिस एंड्रिस्ट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, तो मिस यानी हेट करना, अनलाइक करना किसे? गाइनी आ गया, यानी कि फीमेल को। तो वन हु हेट्स किसको? वुमेन को। जो वुमेन को हेट करता है उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, और जो मैन को हेट करता है उसे मिस एंड्रिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, आए भी थे दोस्तों। फिर था दोस्तों मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट, तो ये क्या होता है दोस्तों? मिस एंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट कौन था दोस्तों? जो सबको मतलब प्रेम करता है। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस का मतलब दोस्तों क्या होगा? हेट करना। तो वन हु हेट मैन काइंड, जो किसे हेट करता है? मैन काइंड को, यानी कि ह्यूमन बींग्स को हेट करता है, उसे मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। पैट्रियट दोस्तों आपको पता है, जो कि देशभक्त होता है, जो अपनी कंट्री को क्या करता है? प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों
यहाँ पे कुछ और भी लिखे हैं। एक लिखा है दोस्तों मिसोगैमिस्ट, ये भी आप आया था ऑप्शन में। मिसोगैमिस्ट का मतलब है दोस्तों वन हु हेट्स मैरिज, जो किसे गैमी, गैमी का मतलब दोस्तों गैमी आया तो मैरिज, और जैनी आया तो वुमेन, जैनी वुमेन से रिलेटेड है, गैमी किससे रिलेटेड है, मैरिज से। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब जो किससे नफरत करता है, शादी से नफरत करता है। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो, जिनके पीछे भी क्रेसी आएगा, क्या आएगा, क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट, क्रेसी का रिलेशन, क्रेसी का संबंध किससे होता है, गवर्नमेंट से, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरो का मतलब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब दोस्तों ऐसी गवर्नमेंट जो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती हो, यानी एक ही आदमी का शासन हो, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरिटोक्रेसी, मेरिटो का मतलब दोस्तों थोड़े कैसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप, इंटेलिजेंट पीपल, तो गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंस क्या होगा, मेरिटोक्रेसी होगा। फिर है दोस्तों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आपको पता है इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे देश में लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो डेमोक्रेसी उसे ही कहते हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुने हुए जो लोग हैं वही शासन करते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे और भी लिखा है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लिखा है दोस्तों, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ये भी आया था, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। एरिस्टो का मतलब दोस्तों नोबल से, यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, अमीर लोग कह सकते हैं, उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि नोबल्स उनको कहते हैं। प्लूटोक्रेसी भी दोस्तों गवर्नमेंट बाय रिच पीपल होता है, लेकिन इसमें हल्का सा फर्क है रिच पीपल और नोबल्स में, तो भी आपको याद रखना है। अगर रिच पीपल आया तो प्लूटोक्रेसी, अगर नोबल्स आया तो एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मोनोआर्की, आर्की का मतलब भी दोस्तों गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। अगर मोनोआर्की, एक होता है डाई आर्की, मोनो का मतलब मोनार्की, मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंगल, वन, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जिसमें एक ही पर्सन की गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। और डाई आर्की का मतलब दो, जिसमें दो एजेंसीज की सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाई आर्की कहते हैं। तो यहाँ पे इसको भी आप याद कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ओलिगार्की भी लिखा है, ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पावरफुल पीपल, यानी कुछ ही पावरफुल पीपल की जो सरकार होती है उसे हम ओलिगार्की कहते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और एक है दोस्तों एनार्की, ये भी इंपॉर्टेंट है एनार्की, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अनुपस्थिति, एनार्की का मतलब होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों कुछ यहाँ पे थिंग्स से रिलेटेड, इवेंट्स से रिलेटेड और प्लेसेस से रिलेटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं, जैसे सोलैरियम, एक्वेरियम, पोडियम, ऑडिटोरियम और प्लेनेटोरियम, और यहाँ पे है सोनाटोरियम। सोलैरियम, सोलर का संबंध किससे दोस्तों, सूर्य से, सोलर का संबंध किससे, सन से, तो सोलैरियम क्या है, ए प्लेस फॉर द सन टू एंटर व्हेन वन कैन सनबाथ, यानी दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सूरज की किरणों को आने देने के लिए मतलब उसे छोड़ते हैं, इस उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, सोलैरियम कहते हैं। एक्वेरियम, एक्वा का रिलेशन दोस्तों किससे है, वाटर से, किससे, वाटर से, यानी कि पानी से, तो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो एक्वेरियम एक ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट। दोस्तों आपने देखा होगा एक्वेरियम एक ग्लास कंटेनर होता है, शीशे का मतलब बना होता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है और उसमें या तो फिश को रखते हैं कि और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है पानी के अंदर, ज़्यादातर दोस्तों फिश को रखते हैं, तो उसको हम एक्वेरियम कहते हैं, आपने देखा भी होगा। फिर है दोस्तों पोडियम, पोडियम, पोडियम किसे कहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, आपने स्कूल में या कहीं पे स्टेज टाइप होता है जहाँ पे खड़ के स्पीच देता है कोई भी बंदा, जहाँ पे खड़ के स्पीच देता है, माइक लगा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोडियम कहते हैं। उसके बाद है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ओडी, ओडी यानी ऑडियंस, ऑडियंस यानी श्रोता, तो ऑडियंस, ऑडियंस जहाँ पे बैठ के सुनती है या कुछ देखती है, यानी थिएटर का वह पार्ट जहाँ पे लोग कुछ सुनते हैं या फिर वहाँ पे कुछ देखते हैं, उसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं। प्लेनेटेरियम, ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट। प्लेनेट का मतलब दोस्तों आप देख सकते हो प्लेनेटेरियम, प्लेनेट आया है, प्लेनेट हो गए, स्टार्स हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी जो सेलेस्टियल
मतलब इमेजेस हैं या इफेक्ट्स हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनेटोरियम कहते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पे सोनाटोरियम, एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिकली इल, यानी कोई बंदा अगर बीमार है उसके लिए एक तरीका बनाया उसके ट्रीटमेंट का, जिससे हम क्या कहते हैं, सैनाटोरियम कहते हैं। म्यूजियम तो दोस्तों आपको पता ही है म्यूजियम किसे कहते हैं, जहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, एग्जिबिट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है एज ए एग्जीबिशन। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्या है, एम्बुलेंस भी दोस्तों आपको पता है, एम्बुलेंस याद रखना, कैरीज फॉर सिक पीपल, यानी कि जिसमें बीमार लोगों को ले जाते हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी कि सेल्फ मूविंग व्हीकल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो यानी कि जो ऐसा मोबाइल, ऐसा व्हीकल जो खुद मूव करता है। ऑटोमेटिक यानी एक मशीन जो क्या है अपने आप कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई ना एक आ जाए। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों जो जो मैंने आपको बताया है, कि जैसे गायनी का रिलेशन किससे होता है, फीमेल से, एंड्रो का रिलेशन किससे होता है, मेल से, गैमी का मतलब होता है शादी से, एक्वा का रिलेशन होता है वाटर से। तो ये आपको जितने भी मैंने बताया आपको याद रखने हैं, इनसे आप अंदाजा लगा के ऑप्शन है जो सही कर दोगे, अगर आपको ना भी आता होगा तो भी। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने करवाए हैं, जो प्रीवियस ईयर करवाए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, और जो मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।